Welcome all of you to my YouTube channel I Can Learn. Today's topic is molecular orbital types and its theory. Molecular orbital theory कह रही है कि ये delocalized अप्रोच है और बॉन्डिंग की that can be often explain a compound, जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कंपाउंड की कलर के बारे में, वाई ए कंपाउंड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, उससे जो स्टेबल होता है, सेमीकंडक्टर के बिहेवियर के बारे में और उसके रेजोनेंस के बारे में बताता है। नन ऑफ विच कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग ए लोकलाइज्ड अप्रोच, बिना इन सबके जो है द्वारा हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग कहती है इसके अकॉर्डिंग कि ये डीलोकलाइज अप्रोच है। क्या एक डीलोकलाइज अप्रोच है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर कंस्ट्रक्टेड की जाती है बाय यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAOS विच आर यूजुअली क्या है, वो एक मैथमेटिकल सम है। किसका है? डिफरेंसेस ऑफ वेव फंक्शन, मैथमेटिकल सम एंड डिफरेंसेस ऑफ वेव फंक्शन का। यूजुअली क्या है ये? मैथमेटिकल सम एंड डिफरेंसेस ऑफ वेव फंक्शन, जो कि डिस्क्राइब करता है ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। ओके कम। सो नेक्स्ट कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। A molecular orbital is an allowed spatial distribution of electron in a molecule that is associated with a particular orbital energy. Unlike an atomic orbital, which is centered on a single atom, or a molecular orbital extend over all the atoms in the molecular ion. सो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट के बेस पर फॉर्म करते हैं 3 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितने टाइप की? 3 टाइप की। फर्स्ट हम लिखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन कह रहा है किसमें? इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हेल्प करते हैं टू होल्ड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई टुगेदर। ऐसी ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगली बात कर रहा है दे ऑलवेज लोअर इन एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल लोब्स जो इसमें होते हैं विद द सेम साइन, जो है इंटरैक्ट करके टू गिव करते हैं increase atomic electron probability along the plane of the internuclear axis because of constructive reinforcement के कारण, किसके? of the wave function के। दूसरा कह रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहा है कि वो ऑर्बिटल या ऑर्बिटल लोब्स होते हैं जिसमें अपोजिट साइन होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके देते हैं डिक्रीज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। इसके कारण बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फंक्शन के कारण। इसलिए इलेक्ट्रॉन इन सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्राइमरीली लोकेटेड आउटसाइड द इंटरन्यूक्लियर रीजन के। और क्या देते हैं? लीडिंग टू इंक्रीज रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई से। सो ऐसी ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दे आर ऑलवेज हायर इन, ऐसे होते हैं हायर इन एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक नंबर, पेरेंट एटॉमिक
ऑर्बिटल। थर्ड करा कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग के बारे में कह रहा है कि सम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करती हैं ओनली वेरी वीकली, एंड जिसके कारण का जो रिजल्ट बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी में। सो द इलेक्ट्रॉन इन सच ऑर्बिटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉन्डिंग इन ए मॉलिक्यूलर आयन, सो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगली बात कर रहा है कि दे हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी एज देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। कुछ इसके मेन पॉइंट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कह रहा है कंप्लीटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स नो नोड्स, रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, जो कि परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। वेयर एज ए कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंटेन करती है एट द लीस्ट वन नोड, कम से कम होता है इसमें, उसमें कोई भी नहीं होता, इसमें एक तो कम से कम होता है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। और ए सिग्मा ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग और ए सिग्मा स्टार orbital anti-bonding is symmetrical about the internuclear axis. Hence, all across section perpendicular to that axis are circular. इस तरह both a pi orbital bonding and a pi star orbital anti-bonding क्या पोजेस करती हैं? ये nodal plane that contain the nuclei with electron density localized on both side of the plane, both side of the plane के plane के both side। और अगर इनका एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो उसके लिए कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द molecular orbital versus those of the parent atomic orbital can be shown schematically as an energy level diagram के द्वारा। The electronic configuration of a molecule is shown by placing the correct number of electrons in the appropriate energy level पर। जो एनर्जी लेवल बनता है उसमें नंबर जो आप इलेक्ट्रॉन के करेक्ट होने चाहिए डायग्राम में। और इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? विद लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एंड ओबे करते हैं। और क्या? पॉली प्रिंसिपल का उनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि प्लेसिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन इन ईच ऑर्बिटल। अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में होंगे। फ्रॉम द कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके बारे में पाते हैं कि अगर हमें ड्राइव करना है डायग्राम के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कह रहा है कि फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए N2 में, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो भी इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 7 हो गए, 1s 2s एंड 2p, 2 इस पे 2 इस पे और 3 इस पे। तो हमें पहले ये पता करना। साथ में कह रहा है कि ये डिसाइड करना कि जो ये मॉलिक्यूल है वो होमोन्यूक्लियर है या हेटेरोन्यूक्लियर है। जैसे यहाँ पर N2 क्या है, होमोन्यूक्लियर है। और दूसरा अगर हम लेते हैं NO तो ये हेटेरो है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है। सो फिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजिंग एनर्जी एंड बॉन्डिंग
प्रॉपर्टी के बेस पर, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पर, और डायग्राम बना करके प्रेडिक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल की। कैसे करते हैं? इस तरह, जैसे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिया हमने, एक N2 मॉलिक्यूल और एक NO मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के दोनों एटम हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आ जाएंगे 7 और दूसरे के 7, और फीलिंग इनकी स्टार्ट करते हैं। पहले फील्ड करेंगे बॉन्डिंग की, यानी सिग्मा की, फिर सिग्मा स्टार की, 1s की, फिर जो है सिग्मा स्टार 2s की, फिर उसके बाद 2p की पाई बॉन्ड की 2, फिर उसके बाद जो है सिग्मा बॉन्ड के, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जहाँ कंप्लीट होते हैं छोड़ देंगे, बाकी जो हो जाएंगे वो इम्पटी एंटी बॉन्डिंग के रह जाते हैं। इसी तरह हम NO मॉलिक्यूल में, इसमें एक तरफ नाइट्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, और इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से लोअर टू हायर जाते हैं। तो इससे जो है डायग्राम के द्वारा हम ये पाते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की इसमें बॉन्डिंग हो रही है। और ये कैसे पता लगता है? इसके द्वारा एक चीज पता लगा सकते हैं हम कि इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कह रहा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है 1/2 द नेट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की the bond order electron in anti-bonding molecular orbital cancel electron in bonding molecular orbital, while the electron in non-bonding orbital have no effect and are not counted. So bond order of 1, 2, 3 अगर आता है तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। So molecule with the predicted bond order of 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, जनरली ये क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। तो लेस स्टेबल के कारण हम यही कह सकते हैं कि ऐसे जो आइसोलेट एटम बनेंगे होंगे और इससे जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी ये इस तरह से मॉलिक्यूल बनते नहीं है। So thank you. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.